अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और चूँकि एक आलमी वबा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया। अब लॉकडाउन खोला जा चुका है और एम्पोरियम मॉल की अगर मैं बिलखुसूस बात करूँ तो यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से SOPs को फॉलो किया जा रहा है। स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद एंट्री के वक्त मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और यहाँ पर जगह जगह सैनिटाइजर्स हैं, हैंड सैनिटाइजर्स, और इसके अलावा ये मेक श्योर किया जाता है कि लोगों के दरमियान जो एक फ़ासला है, डिस्टेंस बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, उन पर भी अमल करवाया जा रहा है। खैर, हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग हमें मिलेंगे, हम और आप उनसे चिट चैट करेंगे और इसके साथ साथ उनसे पूछेंगे सवालात भी, रिडल्स भी पूछेंगे ऑब्वियसली। और आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करूँगी कि जब हम सब ह्यूमन साइकी है कि जब बच्चे होते हैं तो दिल करता है हम बड़े हो जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं, पता नहीं हम कौन सा ही तीर से ला लेंगे बड़े होकर। और जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने बचपन की मेमोरीज याद आती हैं, हम बहुत मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं कि काश हम वापस चाइल्डहुड वाली फेज़ में चले जाएं। सो ऐसा क्यों है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हम उसकी डिज़ायर करते हैं। लोगों से इस टॉपिक पर बात करेंगे और भी बहुत सी बातें होंगी। सो लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और एम्पोरियम में क्यों आए? आज मेरे कज़न की एंगेजमेंट है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, इस कोरोना में भी आपके कज़न की एंगेजमेंट हो रही है? गैदरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जब कोरोना ख़त्म होगा उसके बाद ही करेंगे। तो कोरोना ख़त्म होने के बाद अगर एंगेजमेंट है तो फिर तैयारी भी तभी कर लीजिएगा, ज़रूर खुद की जान को ख़तरे में डालना। आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे। जब वो कोरोना ख़त्म होगा उसके बाद ही करेंगे। थोड़ी थोड़ी बहुत तैयारी करें, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जब हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है तो उसके हमें उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके, और आप किसके साथ शॉपिंग कर रहे हैं? मतलब मैं मेरा कज़न है और उसके साथ कर रहा हूँ, और मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, उनके साथ कर रहा हूँ। ये सारे स्कैटर्ड हुए हैं, दूर दूर हैं, कोई कहीं शॉपिंग कर रहा है, कोई इकट्ठे नहीं। अच्छा, इकट्ठे शॉपिंग नहीं। SOP का फ़ायदा उठा रहे, इकट्ठे नहीं। चलें, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, SOPs का नाम लगाकर फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर, मुझे ये बताएं कि हमारी ये सबकी ह्यूमन साइकी होती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि काश हम बचपन वाले फेज़ में वापस चले जाएं, या जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा दिल करता है कि काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं और फिर पता नहीं हम कौन सी तीर चला लेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो हम अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो काम करते हैं और मतलब बाज़ार जाते हैं, बिज़नेस करते हैं और हमारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो बचपन में हमारी चाह होती है कि यार हम भी जल्दी से बड़े हो जाए, हम ये काम करें। जब हम बड़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को देखते हैं, वो शरारतें करते हैं और मस्तियाँ करते हैं, खेलते कूदते हैं। तो तब ये चाह होती है कि यार हम ये छोटे रहते हैं तो कितना अच्छा होता है, ना कोई टेंशन। तो ये हम कह सकते हैं कि इंसान हर हाल में नाशुक्र है, जो चीज़ नहीं होती हम उसी की तरफ भागते हैं। इंसान हर हाल में खुश होता है, बस ये है कि इंसान के साथ ख्वाहिशात चेंज होती रहती हैं। जब छोटा होता है तो बड़ी होने की चाह होती है, जब बड़ा होता है तब छोटे। लेकिन ख्वाहिशात नाशुक्रापनी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नाशुक्रानी इंसान को बना देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलें, ऐसा नहीं होता होगा। मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज आपका कैसा है? सही है, 50-50। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बल्ब कभी देखा है? बल्ब बिल्कुल देखा। एनर्जी सेवर भी देखा होगा, अब तो एनर्जी सेवर आ गए हैं, लेकिन जो बल्ब होते हैं, ये डू यू हैव एनी आइडिया ये किसकी इजाद थे? नहीं। चलें, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शयान है। वालेकुम सलाम। क्या? शयान। शायान। शायान का मतलब क्या है? शयान का मतलब मैंने भी पूछे पता नहीं मुझे। क्या एज है आपकी? मेरी 6-17 17 है। तो पहले 6-17 क्यों कहा? तो वैसे ही और निकला। अच्छा, 17 ईयर्स के आप हैं और आपको 17 सालों में अपने नाम का मतलब ही नहीं पता लगा। वेरी स्ट्रेंज। मैंने अभी तक पूछा ही नहीं किसी को। किसी से भी नहीं पूछा? अम्मा से पूछ, नाम किसने रखा था ये भी नहीं पता? मामा ने। मामा से कभी पूछा नहीं कि शायान का मतलब क्या होता है? चलो अब जाकर पूछ। ठीक है, डन। क्या करते हो शायान आप? स्टडी करता हूँ, अभी मैट्रिक किया मैंने। अच्छा, मैट्रिक किया तो इसका मतलब है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। एक तो लोगों को लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां, लेकिन जिन्होंने मैट्रिक किया उनको तो होनी थी छुट्टियां। तो फिर क्या कर रहे हैं आजकल आप छुट्टियों में? कल फारिग है, वैसे इधर
दिल करता है कि जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं, मज़ीद बड़ा हो जाऊं, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाऊं, तो फिर पता नहीं मैं क्या ही कर लूँगा और अर्निंग करूँगा तो अपने हाथ में पैसे होंगे, फिर जो चाहे कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम सब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं या स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो हमें एक लिमिटेड बजट मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है जिसमें रहते हुए हमने गुजारा करना होता है। तो दिल करता है कि बस फटाफट इस फेज से बाहर निकलूँ, अपनी अर्निंग करूँ, फिर इंजॉय करूँ। ये बहुत करता है वैसे ऐसा तो कितना? बहुत ज़्यादा करता है कि अपने पास हो पैसे तो और अपना मतलब कि बिजनेस लो। अच्छा ठीक है, पॉकेट मनी मिलती है अभी, जी तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है या आराम आराम से सोच समझ के खर्च करते हो? जल्दी से हो जाती है। क्या करते हो पॉकेट मनी का? शॉपिंग कर लेते हैं दोस्तों के साथ, बाहर फिरने वगैरह इंजॉय कर। वो जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से आपने अपनी शॉपिंग भी करनी होती है। जी। ओ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉकेट मनी का मतलब है सिर्फ आप खाएं पिएं और इंजॉय करें। शॉपिंग अम्मा अब्बा के पैसों से होनी चाहिए। नहीं पर वो उसी में कहते हैं कि उसी में से करें शॉपिंग की। या फिर पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा हो ना? नहीं ज़्यादा फिलहाल ज़्यादा है ना, तो चलें फिर कर लिया करें। ठीक, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उसमें खाते नहीं हैं? जो हम खाने के लिए खरीदते और खाते नहीं हैं। नहीं नहीं पता? नहीं पता। टंग ट्विस्टर्स का पता है क्या होता है? जी चलें, क्या होते हैं? जो हम मतलब कि ज़ुबान से मतलब कि बोलते हैं, जैसे आप टंग क्वेश्चन में यही होता है। टंग क्वेश्चन ही टंग ट्विस्टर। टंग क्वेश्चन मतलब कि जो मैं बोलूँगी वो आपने बोलने की कोशिश करनी है, एज इट इज़ रिपीट करनी है। ठीक। समझ के समझ को समझे, समझना भी एक समझ है, बस इतना बोल। समझ के समझ के समझ लो। समझ के समझ, क्या समझ? जो भी चलें, थैंक यू शायान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सेठ उस्मान सेठ उस्मान। जी। ये सेठ उस्मान मतलब सेठ और उस्मान, इसका बैकग्राउंड नाम का बताएं। बैकग्राउंड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सखावत में मेरे वाला साहब का नाम है हमारे इलाके में, तो उसकी वजह से ना उधर इलाके में लोगों ने रख दिया ना। अच्छा, सेठ से एक माइंड में ये चीज़ आती है कि शायद कोई बड़ा सूटेड बूटेड बाऊ किस्म का आदमी होगा और उसको हम सेठ कहेंगे, ऐसा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है। वैसे एक जो सखावत में होता है ना जी, तो उसमें भी अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हमारे इलाके में एक हमारा नाम है, बस इस वजह से। चलें, ठीक हो गया। तो करते क्या हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, किस किस्म का बिजनेस? राइस का बिजनेस। अच्छा, राइस का बिजनेस है, तो वो फॉर श्योर बड़ा इफेक्ट हुआ होगा कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। हाँ, आपको पता है सारे ही हुए हैं, बाकी ठीक है, वो चल रहा है उसमें। बिजनेस अब आपने दोबारा से स्टार्ट कर लिया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम में वैसे आज बच्चों को लेके आया हूँ, मैंने कहा चलो घूम ले। अच्छा, घूम ले, यानी कोरोना से आपको डर नहीं लगता और आपने कहा घूम ले? तो लगता है बच्चे हैं, फिर उनका भी मानना पड़ता है। आप ये बताएं ना कि मैं प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम। नहीं तो अभी तक क्या शॉपिंग वगैरह की? मैं अभी इंटर ही हुआ। अच्छा, अभी एंटर ही हुए हैं, बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया मॉल भी बंद होने का। हाँ जी, वो कह रहे 7 तक का मेरा। आई हैव हर्ड अबाउट 5, बट ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि ह्यूमन साइकी है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम चाहते हैं कि हमारे पास वो आ जाए। लाइक हम बच्चे होते हैं, हमारा दिल करता है हम जल्दी से बड़े हो जाएं। जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर हमें बचपन का टाइम बहुत याद आता है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बस ये जब बच्चे होते हैं, बिल्कुल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बड़ी ख्वाहिश थी बड़े हम हो, तो जब बड़े होते हैं तो फिर वो बचपन की याद आती है। लेकिन जब आप बच्चे थे और आपने कहा बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़े हों, तो आपको क्या दिल करता था कि बड़े होकर मैं क्या करूं? क्यों बड़े होने का दिल करता था? ओके, ये करता था दिल के बचपन में वालिदैन डांटते थे हर चीज़ से, बड़े होके ये था यार अपनी बंदा लाइफ में, तो अब बचपन याद आता है ज़्यादा। सही, बचपन, वाकई बचपन सबको याद आता है, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं ना तो दिल करता है बस हम फटाफट से बड़े हो जाए। अच्छा ठीक, मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? कौन सा हो सकता है? कद में? ओवरऑल, हर तरह से? नहीं, कद में नहीं, बस एक दुनिया का जो सबसे बड़ा जानवर है वो कौन सा है? जानवर एक तो होते हैं ना, जैसे क्या। हाइट में नहीं पूछ रही, ओवरऑल। ओवरऑल हाइट में तो ऑब्वियसली जराफा ही होगा, बट हाइट में नहीं पूछ। सबसे बड़ा और खतरनाक या सबसे बड़ा ही? चले क्लू दे देती हूँ, खतरनाक भी है। खतरनाक काफी ज्यादा जानवर है। फॉर एग्जाम्पल बड़े में आप देखे तो एलिफेंट भी बड़ा है, लेकिन एलिफेंट खतरनाक नहीं है। खतरनाक नहीं है बिल्कुल। चलिए आपको एक और हिंट दे देती हूँ कि समंदर का
जानवर है? वो क्या हो सकता है? चलें खैर, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ। बोलें, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। गलत, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम और आप गपशप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और एम्पोरियम मॉल की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। बल्कि अभी मैं ये देख रही थी कि हर शॉप के बाहर मेंशन है कि इस शॉप में इतने लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 या 10 या 4 या 5 डिपेंड के उसका एरिया कितना है। और अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फ़ौरन से सिक्योरिटी वाले आते हैं और वहाँ से जो ज़्यादा लोग होते हैं उनको वहाँ से हटा देते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है। ख़तरा यहाँ पर बहुत हद तक कम है और बाकी ऑब्वियसली हम सब ने अपनी एहतियात तो खुद ही करनी है। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों के साथ चिट चैट करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका प्रोग्राम हम और आपने खुशामदीद कहेंगे। और हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन SOPs फॉलो करते हुए इनकी एंट्री जो है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलेंगे और देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं और हम और आप उनसे मिलकर चिट चैट करेंगे। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अयाज। अयाज, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, आप इतने छोटे से बिजनेसमैन? बस अपने फादर के साथ। तो ये गए ना फादर के साथ करते हैं। मैंने कहा इतना छोटा सा बच्चा बिजनेसमैन। ठीक, पढ़ते नहीं है? पढ़ लिया? कितना पढ़ा? सेकंड ईयर। अच्छा, सेकंड ईयर तक आपने पढ़ा और अब आप बिजनेस कर रहे हैं। सही। तो आजकल क्या हाल अहवाल हैं आपके बिजनेस के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोरोना में भी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाशुक्री करके तो हम ये तो नहीं बता सकते कि जी हमारे क्या हालात चल रहे हैं। आखिर हम लोग फिर भी नहीं हैं, खा भी नहीं हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो यकीनी बात है। चलें, एहतियात लाजमी करनी है, एहतियात के साथ आपने ये सब कुछ करना है। ठीक, इस वक्त एम्पोरियम में क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो शॉपिंग ही करने आए। क्या शॉपिंग की? फिलहाल कपड़े लिए और बस यही शॉपिंग की। अच्छा, कपड़े लिए और बस यही शॉपिंग की। ठीक हो गया। और बस अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपका कभी दिल किया कि आप मज़ीद बड़े हो जाएं? आपका दिल करता है मैं इतने का इतना ही रहूं? मैं कहता हूँ कि जिस तरह लाइफ चल रही है वैसी चलती है। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर हम बोर हो जाएंगे ना, और ऐसा कुदरत के उसूलों के भी खिलाफ है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है अगर हम लोग हर चीज़ को बैलेंस में करें। लेकिन आपकी एज और वो सब कुछ वो तो नहीं ना रुका रह सकता। बिल्कुल ठीक कहा, हर चीज़ एज के साथ होती है ना। देखें, अगर मैं कहूँ मैं 10th स्टैंडर्ड में मैं ये 20 स्टैंडर्ड वाले काम करने लग जाऊँ, या मतलब कि एज इट इज़ आप कह रहे हैं कि मैं 2 क्लास में होके 10th में पहुँच जाऊँ, तो ये नामुमकिन है। तो नहीं, लेकिन एक दिल करता है कि मैं मज़ीद बड़ा हो जाऊँ। ये बचपन याद आता है। चलें, इसको अपोजिट हम कर लेते हैं। बचपन याद आता है। बचपन याद आता है। बचपन की कोई शरारत और ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ है। सही। मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर पता है कौन सा? नहीं। क्यों? Have you ever been to zoo? कभी चिड़ियाघर गए? बहुत दफ़ा। नहीं, वैसे वो जानवर जो है वो चिड़ियाघर में भी नहीं पाया जाता, बट समंदर का जानवर नहीं है। किस चीज़ में? चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर में नहीं, मतलब नॉर्मली किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि जी जानवर डिस्कवरी या इस किस्म की चीज़ें बस। लेकिन आप तुक्का भी तो मार सकते हैं ना। तुक्का मार के फिर ऐसी चीज़ का तुक्का क्या ही मारना जिसके बारे में आपको नॉलेज ही बिल्कुल ना हो। हाँ, लेकिन इट्स वेरी कॉमन, कोई अनहोनी चीज़ नहीं। अनहोनी चीज़ नहीं है, लोग कर लेते हैं, पर हर इंसान का अपना स्टाइल है। आपका स्टाइल ये है कि आप रिस्क नहीं लेते, तुक्के नहीं मारते? लेता। ओके, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। ये आप बोल सकते हैं? ट्राई करें। यू हैव टू ट्राई इट। मैं आराम से बोलती हूँ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ, समझ समझना भी एक समझना। अब बोलें। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ। देखा, ट्राई किया तो हो गया। वेल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
आपका नाम? ऐसे एहसन, आप क्या करते हैं? मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ गाड़ियों की। ठीक, गाड़ियों का काम करते हैं। आजकल भी काम कर रहे हैं या आजकल एंजॉय रेस्ट? अभी एंजॉय हो रहा है, रेस्ट हो रही है। अच्छा, ये रेस्ट आपका एम्पोरियम मॉल में आके हो रहा जी, है इस तरह से? कस्टमर को गाड़ी देने हैं वैसे। कस्टमर को गाड़ी देने एम्पोरियम में आए? हाँ, साथ ही है वर्कशॉप। समझ नहीं आई कुछ। वर्कशॉप ये सामने है हमारी, कस्टमर को गाड़ी देने हैं ऐसे। इसलिए हमें अंदर एंजॉय करने लिए आ गए। अच्छा, आपने कहा कि एक तीर से दो शिकार कर लिए। आपका वर्कशॉप पास ही है? हो गया। तो आजकल कितने रेंट पे गाड़ी अवेलेबल है? हमारी तो फिलहाल 3 गाड़ियाँ गई हुई हैं, एक अब देने आई हुई है, कौन सी देने आए? होंडा सिटी। अच्छा, होंडा सिटी का क्या रेंट? 5 एक दिन का। 5,000 एक दिन का। ओके, वैसे वैसे 35। वैसे 3500 है। ईद के दिनों में कमाई करनी है तो फिर 5,000। ओके, कभी ऐसे हुआ कि कस्टमर्स पैसे नहीं वापस कर रहे? क्यों बिल बन गया लेकिन पैसे नहीं दे? देगा, क्यों नहीं देगा? नहीं देगा तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करना है, फिर बाद में दे देगा, यही हो सकता है। चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन फिर हम उससे खाते नहीं हैं? खाते नहीं है, क्या चीज़ है वो? कपड़े। अच्छा, कपड़े आप खाने के लिए खरीदते हैं? डोंट टेल मी, मतलब वेयर इज योर माइंड? कपड़े आप खाने के लिए खरीदते हैं? क्या चीज़ है जो आप खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं? और इनका जवाब है कपड़े। दैट्स वेरी स्ट्रेंज ऑप्शन। खाने के लिए ये चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह, और हम खाते नहीं हैं। वो घर खाना खरीद के आप खाना खाते नहीं? वही ना, घर जाए खाते हैं। क्या लॉजिक दिया है कसम से। दिस हैज मेड मी लाफ। बट चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। बोलें क्या बोलूँ? जो बोला मैंने बोला, ट्राई करें। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये नहीं मुझे पता चलना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी। आसिफ, आपको घुटन नहीं फील होती मास्क पहन? मुझे इतने होते हैं कि ऐसे तो हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, वैसे तो हम हैप्पी हैं। हमें उतार दे, हमें कोई कोरोना में कुछ भी नहीं कह सकता। ये एक तो मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कोरोना हमें कुछ नहीं कह सकता। कोरोना सबको कुछ कह सकता है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो। एहतियात होती है, जरूर एहतियात करें, वो ज़रूरी है। एहतियात करें, हैंड वॉश करें, ठीक है, अंदाज़ा रखें इतना। अंदाज़ा क्या रखें किस चीज़ का? इन्होंने फासले को अंदाज़ा कह दिया। अंदाज़ा रखना है? फासला रखें आप। अच्छा ठीक है, फासला रख लिया। और हैंड वॉश करें। अच्छा, और उसके बाद जो से है कि आप माफ़ डालें, किसी को मिले ना, अजीज छोड़ दें, मिलना ना छोड़ दें, सलाम लेना छोड़ दें। लेकिन आप घूमते रहे मॉल्स में, आप घूमते रहे। मेरे दोस्त की बर्थडे आज, मैं क्यों ब्लॉक में मेरी वर्कशॉप है, ठीक है, तो कुछ हम खरीदने आए थे और हैप्पी आप लोगों को कह रहे हैं कि मिलना मिलाना छोड़ दें, खुद आप कज़न की दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया कहती मिलना छोड़ दें, मिलो ना, एक दूसरे को सलाम ना लो। ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मतलब? आप मेरी बात नहीं फोकस कर रहे। नहीं फोकस कर। ये कुछ लोग कहते हैं ना, मिलना नहीं है, अच्छा कौन ही मिलाएं, कौन ही मिलाएं। आप कह रहे हैं सब कुछ करें? करें, वाजिब है, इस्लाम में वाजिब है, करें। फिर आपने मास्क क्यों पहना हुआ? सिर्फ इस मॉल की वजह से डालना पड़ रहा है। मुझे जितनी घुटन हो रही मुझे पता है। वैसे दिस आई डोंट अग्री विद हिम। हम सबको अपनी एहतियात लाजमी करनी है और अगर हमें थोड़े से वो SOPs बताए जा रहे हैं, डिसिप्लिन्स बताए जा रहे हैं कि मिलना मिलाना कम कर दें, तो हमें उन चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी वाजिब है, सब कुछ करना है। खैर, इस बात पे हम बहस नहीं करेंगे, हम हट जाएंगे अपने फॉर्मेट से। मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा आपकी वर्कशॉप है, वहाँ काम करते हैं, बट वर्कशॉप है तो मेरे दोस्त की बर्थडे है और नहीं, मैं बर्थडे से हम हट जाएं, ठीक है, आपकी दोस्त की वर्कशॉप है। मुझे ये बताएं कि कभी दिल किया कि वापस बचपन वाले फेज में चले? बहुत ज़्यादा। क्यों? मगर उस टाइम पापा की बात नहीं मानी, अब याद है आपकी बात, वो जो वो चीज़ थी ना, अब वो चीज़ नहीं है। आगे ना बचपन में वापस उस फेज में जाने को क्यों दिल करता है सबसे ज़्यादा? तब वो मज़ा एक अलग ही था। क्या मज़ा था उसमें? मतलब वो एक एंजॉय ऐसी थी, ये ऐसे करके एंजॉय। ये मतलब वो पिछले व्यू घूमता था ना, तो मज़ा आता था। आपके जो अंदाजे और जो स्टाइल है ना, बड़े मज़े के हैं। खैर, कोई गाना शाना आता? मुझे सॉन्ग तो आता है।
ठीक सुना है, कौन सा? कौन सा मर्जी सुना। नहीं माइक नहीं होल्ड कर। तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दो मुझको, तू ही है मेरे तुझको, यूँ तो नहीं इंतजार, तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। अच्छा एंटरटेन कर दिया आपने हमें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब जाहिद। अच्छा मोहम्मद आफ्ताब जाहिद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? आई एम फ्रॉम यूसीपी, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ वहाँ से। कर रहे हैं, और आजकल छुट्टियां हैं। आजकल छुट्टियाँ हैं, आपको पता है जैसे लॉकडाउन हुआ है, हर जगह पे बंद किया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, ऑनलाइन क्लासेस हो। ऑनलाइन क्लासेस का कैसे एक्सपीरियंस है? ऑनलाइन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो स्टफ नहीं है जैसा समझ आती है टीचर कैसे क्लास लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं, मैं इसलिए आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट, कैसे ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। वो बहुत कोऑपरेटिव है, बड़ा अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन वो एक स्टूडेंट के समझने का तरीका भी होता है। घर के कुछ माहौल आपको पता है जैसे ऐसे हैं कि क्योंकि हर बंदे को छुट्टियाँ हुई हैं, हर बंदा घर पे बैठा हुआ है, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल है हमारे लिए पढ़ना घर पर पढ़ना मुश्किल। हाँ जी। तो क्लास होती कैसे है? लाइक जिस तरह से आपकी अगर क्लास स्टार्ट हो रही है 9 से ऑनवर्ड्स, तो अभी भी आपने 9 बजे हाजिरी लगवानी है ऑनलाइन, ऐसे भी ऑनलाइन हाजिरी लगवानी है। और जो एब्सेंट हो, एब्सेंट जो ना आए, जो ऑनलाइन ना आए उसको जो टीचर्स हैं वो एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, वहाँ पे उसको वो पनिश करते हैं। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप है या स्काइप पे पढ़ते हैं, ये किस तरह से मैनेज करते हैं? इंस्टाग्राम पे क्लासेस हो रही हैं। इंस्टाग्राम पे क्लासेस? हाउ? इंस्टाग्राम पे कैसे क्लासेस हो? मुझे पता नहीं है, सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट। इंस्टाग्राम पे जो टीचर्स हैं वो लाइव आ रहे हैं, वो लाइव आके अपना वो दे रहे हैं मोटिव वगैरह। आप उनको लाइव सेशन में ज्वाइन कर लें, तो लाइव सेशन में ज्वाइन करते हैं, बता देते हैं कि हम कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। और जैसे ही जो ऑफलाइन होते हैं टीचर्स उसको स्टेप बैक करके उसको मैसेज कर देते हैं कि आप ऑफलाइन क्यों हैं। ओके, यानी कि इंस्टाग्राम पर पढ़ाई हो रही है, इंस्टाग्राम का फ़ायदा। ओके चलें, मुझे ये बताएं कि एम्पोरियम आप क्यों आए? क्या एम्पोरियम क्यों आए? यहाँ पर क्यों आए? एम्पोरियम क्यों है? एम्पोरियम वो फैमिली साथ है, लेकिन वो फैमिली नहीं है अभी फिलहाल। वो फैमिली साथ है लेकिन वो फैमिली नहीं है अभी, मतलब ये समझ नहीं आई। वो चले गए ना, बाहर चले गए, मैं उनके पास ही जा रहा था। अच्छा ठीक है, तो आप गए क्यों नहीं? क्योंकि आपने इंटरव्यू देना था। मैंने इंटरव्यू देना था। सही हो क्या? मुझे ये बताएं कि कौन सा ज़िंदगी का फेज़ आपको अभी तक याद आता है, जो आपने अभी तक गुजार लिया? वो याद आता है जब मैं मैट्रिक में मैं पास आउट हुआ था और मेरे स्कूल की तरफ से मुझे वो गिफ्ट मिला था, वो काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट है। यानी कि आप अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, एकेडमिक्स आपके अच्छे होंगे। मेरे 1026 मार्क्स आए थे, ज़बरदस्त, आउट ऑफ 1100 मैट्रिक में जो होगा ना, मैंने पास आउट जब किया तब वो वाले मोमेंट्स बहुत याद आते हैं। दिल करता है कि वापस आप बचपन वाले फेज़ में चले जाएं या स्कूल वाले फेज़ में चले जाएं। ऐसी बात है, हर बंदे का दिल करता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू कम होने के, लेकिन वो बढ़ जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपका दिल करता है कि आप वापस फेज़ में जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा आगे जाके आपने क्या करना? फिलहाल तो बस स्टडी कर रहे हैं, बस ये लेकिन एक आपका एक एम होता है, गोल होता है। मोटिव मैंने अभी अपना कोई रखा नहीं। ओके, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन फिर हम खाते नहीं? खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम खाते नहीं हैं। इट्स अ रिडल, इट्स वेरी इजी, अगर आप दिमाग लड़ाएं तो। ये वक्त आपके क्वेश्चन ये नहीं, मुझे सोचें वो क्या चीज़ है जो हमने खाने के लिए खरीदी है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, खा नहीं रहे। सिगरेट। सिगरेट खाते हैं? नहीं पीते हैं ना, तो हम उसको पी के फेंक देते हैं बस उसको। जो खाने के लिए खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो हो सकता है अभी रमज़ान गुजरा है तो बेसन हो सकता है। बेसन हो सकता है खाने? ओह माय गॉड, नहीं तो सही नहीं है आंसर। नहीं बेसन कैसे हो सकता है? बेसन तो हम खा लेते हैं, पकोड़े बनते हैं उसके। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। नहीं आप अपनी ना बताएं, वो ओवरऑल बताएं आपको। चलें खैर ठीक है, आपको जवाब नहीं आ रहा। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट। नहीं, एलिफेंट इज ह्यूज बट इट्स नॉट द बिगेस्ट वन। नॉट द बिगेस्ट वन। जिराफ। बिगेस्ट एनिमल वही है। ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर। ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ।
समझ समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। हम मौजूद हैं लाहौर के एम्पोरियम मॉल में और अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और अभी कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आज एम्पोरियम मॉल में लोग घूमने फिरने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की पर्पज़ से आए हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़ाइज़ा है। फ़ाइज़ा आप क्या करते हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा सैलून है। अच्छा, आप ब्यूटिशियन हैं और आपका सैलून है। मुझे ये बताएं कि आपने इतना डिफरेंट मास्क पहना हुआ है, ये कहाँ से आपको मिला? ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। कहाँ से? मेरे ख्याल से लिबर्टी की साइड से लेके आए। ज़बरदस्त, बड़ा कलरफुल मास्क है, कपड़े का मास्क है, वॉश भी हो जाएगा, इसके साथ सूट हो जाएगा ना। यानी कि वो सही कहा जा रहा है कि ख़वातीन आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर मास्क और उनकी कोशिश है कि जैसे हम कपड़े पहने तो वैसा हमें मास्क भी मिल जाए। तो आप भी कॉन्शियस हैं? जी। और इस तरह के कितने मास्क हैं आपके पास? अभी तो फिलहाल एक ही है, उसके बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो और एक्सपायर कैसे होता है मास्क? लूज़ हो जाता है ना। अच्छा, लूज़ होने से ज़्यादा मेरे ख्याल में जब आप घर जाएंगी तो आपको इसको वैसे ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो सर्जिकल मास्क है इसकी लाइफ 8 से 9 घंटे है और कपड़े वाला मास्क भी आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुदा न खास तो इस पर वायरस लगाओ और आप घर जाके इसको रख दें और आते हुए दोबारा इसको नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो वो दैट वुड बी हार्मफुल। बिल्कुल, केयर तो करनी चाहिए ना, हम लोगों को केयर करनी चाहिए, इसलिए आप मज़ीद मास्क खरीद लें। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन था और कोरोना की वजह से लोग इस दफ़ा ईद पर घरों से अपने बाहर नहीं निकले, इवन सैलून्स पर भी उस तरह से रश नहीं रहा। आपके सैलून पर रश था या वहाँ पर भी लोग नहीं आए? कहने के 50% जो है ना हमें कम थे, हमारे जो 100% थे उससे यानी कि 50% का फ़र्क पड़ा। बास क्लाइंट मेरी ऐसी है कि वो नहीं आ सकी कि कोई जरासीम या कुछ भी ऐसा कोई कोरोना ना हो जाए, तो इस डर की खौफ की वजह से वो नहीं आ सकी। तो बस और जो बिल्कुल इनिशियली लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उसमें तो बिल्कुल ही सैलून्स वगैरह बंद रहे थे, तो फिर आपने किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड किया? ये भी चीज़ चल रही थी ना कि आप शटर बंद रखें और अंदर बुला लें और फिर शटर डाउन कर दें। आपने ऐसी कोई स्कीम लड़ाई? मेरे हस्बैंड ने तो किया है, लेकिन मैंने घर पे ही सर्विस दी थी। आपके हस्बैंड क्या करते? उनका भी सैलून। अच्छा, हस्बैंड का भी सैलून है। एक ही सैलून है या अलग-अलग? नहीं, अलग-अलग बिजनेस अलग? बिल्कुल, एक डोर का तो अलग-अलग है, वो लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है। ठीक हो गया, चलें खैर, ये तो आपके सैलून की बात होगी। लाइफ का ऐसा फेज जो आप गुजार चुकी हूँ लेकिन अब बड़ा याद आता है? बचपन के दिन। बचपन के दिन ऐसे क्या था उनमें कि आपको याद आते हैं बहुत? वो इस तरह के बचपन में इंसान के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई की होती है, उसके अलावा कोई बर्डन नहीं होता। ये नहीं कि कहीं आपने कुछ चीज़ों को रिलेटिव्स होते हैं या कोई ऐसा भी रिश्ता है जिसको आपको इतना पता नहीं होता, आप कह देते हो और उसको फेस कर देते हो, इतना नहीं पता होता। बचपन ऐसा है, लेकिन जब आप मैच्योरिटी पे आते हो, एज ज़्यादा हो जाती है और फिर आगे जाके आप मैरिड की लाइफ गुजारते हो, उसके बाद फिर आपको हर चीज़ को जो है ना बहुत एहतियात से, बड़े तरीके से कि कोई ऐसी बात रिश्तों में दूरी ना हो जाए, तो ये चीज़ होती है। खैर, आपको बचपन बहुत ज़्यादा याद आता है। मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीद रहे हैं लेकिन हम खा नहीं रहे? खाने के लिए खरीद रहे हैं लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। थोड़ी सी हिंट्स देंगे आप? नहीं, खाने के लिए खरीद रहे हैं लेकिन हम उसको। अच्छा, वो क्या चीज़ है? तो नहीं कहीं। यस, बर्तन, पॉट्स, बर्तन, यूटेंसिल्स इज द राइट आंसर। ज़बरदस्त। वरना मैं आपसे एक और सवाल पूछने वाली थी। खैर, आपके साथ जो ना कर लेती हूँ। क्या कर लेती? यानी कि पहेली बड़ी जल्दी मैं पिक कर लेती। एक और पूछ ले। चलें, वो क्या चीज़ है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते?
नाश्ते में नहीं खा सकते। नाश्ता तो नहीं। वो क्या चीज़ है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? नाश्ते में नहीं खा सकते, क्या हो सकता है वो? चलें खैर, आपने एक पहेली का जवाब सही दे दिया, हमारे लिए वही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ एक यंग कपल मौजूद है, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, महक सुलेमान। रम सुलेमान। ठीक हो क्या? आप लोग एम्पोरियम मॉल क्या कर रहे हैं? खाना खाने आए हैं। खाना खाने यहाँ तो सब कुछ बंद है। देखने आए थे लेकिन पता नहीं था कि बंद होगा। खाना घर पे क्यों नहीं खाया? कोरोना में भी आपने बाहर से ही खाना खाना? नहीं, आज बस दिल कर रहा था इस वजह। अच्छा, आप टेक अवे कर सकते हैं डिफरेंट जगहों से? जी सही, हर जगह पे टेक अवे है, लेकिन एम्पोरियम मॉल में फूड कोर्ट बिल्कुल बंद है। सो जिसने भी खाना खाना है वो यहाँ पर ना आए। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपकी शादी? 1 साल हो गया। ना सोच के क्यों बोला? 1 साल से 2-3 माह हो गए। अभी कोई शॉपिंग वगैरह? शॉपिंग इससे पहले कर चुके थे हम काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले कैसी शॉपिंग? इससे पहले ये जो लॉकडाउन में इन्होंने इजाज़त दी थी उसमें ये ड्रेस वगैरह ली है जो इसने पहना हुआ है। कहाँ से की शॉपिंग? मून मार्केट लामिकबाल। सही, वहाँ से शॉपिंग की। और वहाँ पर SOPs फॉलो हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? नहीं, SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं है। आपने अपनी जान खतरे में डाल के शॉपिंग की? हमने सिर्फ शुरू स्टार्ट से ही लिया और फौरन हम वापस चले गए। सही हो गया। कैसी गुजरी आपकी शादीशुदा जिंदगी? इज इट गुड? बहुत अच्छी। 1 साल हुआ है तो यही कहेंगे अच्छी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्लाह से लगा करो। ओके, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा लड़ाई नाराज आप किस बात पर होती? जब ये मेरी बात नहीं मानते। कब बात नहीं मानते? ऐसा क्या कहती हैं कि वो नहीं मानते? मान तो साड़ी लेते हैं जब इनका अपना मूड ना होता। अच्छा, ठीक हो गया। आपसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट ही। आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट है, बट इट्स स्ट्रॉन्ग, खतरनाक है, समंदर में रहता। क्रोकोडाइल? नो, शार्क मछली। इट्स ब्लू व्हेल। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के सबको समझो। सबको नहीं समझना, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझ समझो। समझ समझना भी एक समझ। समझ समझना समझ भी एक समझ है। गलत। बोल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये तो था आज का प्रोग्राम और आज हम मौजूद है एम्पोरियम मॉल में, जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से SOPs को फॉलो किया जा रहा है। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पर मौजूद हमने लोगों से बातचीत की, क्वेश्चंस पूछे, रिडल्स पूछे। आज के इस प्रोग्राम में मैंने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करूँगी। पहला सवाल वो ये था कि बल्ब किसकी ईजाद है, तो इसका सही जवाब है थॉमस एडिसन की। और फिर एक रिडल था कि वो क्या चीज़ है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते, इसका जवाब है लंच और डिनर। इसके साथ साथ एक और सवाल वो ये था, रिडल थी कि वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन फिर खाते नहीं हैं। बर्तन, खाने के बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल्स, इज़ द राइट आंसर। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए स्पॉट पर विद सम न्यू स्टॉप। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय।